हे हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी केम कैंपस में। और प्रैक्टिस सेट को जारी रखते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लेके आ गई हूँ मैं। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब तक तो हैबिट बन चुका होगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। और इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है कि हमें एंटोनिम सिलेक्ट करना है। ठीक है, 4 दिए गए ऑप्शंस हैं और चारों ऑप्शन में से जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, उसे हमें चूज़ करना है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, गिवन वर्ड क्या है? कजोल। तो कजोल का ऑपोजिट वर्ड क्या है? अब कजोल का ऑपोजिट वर्ड निकालने से पहले हमें क्या करना है? कजोल का मतलब भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए, कजोल का मतलब मैं बताती हूँ। इसका मतलब है फुसलाना। मतलब जब कोई किसी को बहलाता है या फिर फुसलाता है तो उसे बोलते हैं कजोल। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या बन सकता है? ठीक है, यहाँ पे देखो एंटाइस। एंटाइस का मतलब भी लगभग सेम ही है। ठीक है, मतलब किसी को फुसलाना, बहलाना, लियोर करना, वो करना, सब सेम है। तो इसका अपोजिट क्या बनता है? पेस्टर। अब पेस्टर का मतलब भी तो पता होना चाहिए। पेस्टर का मतलब है तंग करना। मतलब जब आप किसी को तंग करते हो, अब किसी को आप फुसला रहे हो, तब तो वो तंग करना नहीं होता है। तो कजोल का ऑपोजिट फिर क्या होगा? तंग करना, फुसलाना, मतलब पेस्टर। पेस्टर। अब पेस्टर को आप और एक वर्ड भी मैं बता देती हूँ, हैरस। ठीक है, हैरस। सो पेस्टर इज द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड कजोल। पेस्टर इज द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड कजोल। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। और मेरे प्यारे लर्नर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, पढ़ाई कैसे चल रही है, प्रैक्टिस कैसे चल रही है? बात पहुंचाइए, कमेंट सेक्शन में खोल के रखी हुआ, आप कमेंट करिए, बताइए आपको किस नए नए टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, लेसन्स चाहिए, मुझे बताते रहिए। ठीक है ना। और आपसे मतलब मैं यही आशा करती हूँ कि आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, नई नई चीज़ों को सीखो, लेकिन मेमोराइजेशन नहीं, रट्टा नहीं मारना है आपको। ठीक है ना, बिना रट्टा मारे हुए चीज़ों को सीखना है, तब इसका लॉन्जिविटी बढ़ेगा। सालों साल आपको याद रहेंगी ये सब चीज़ें। ठीक है ना, और आप अपने डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन के टाइम पे भी इसे यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है अफिनिटी। अफिनिटी। अब अफिनिटी का मतलब क्या है? आत्मीयता, आत्मीयता, लगाव। ठीक है ना। देखो, अब अफिनिटी का मतलब रिलेशनशिप भी है। ठीक है, रिलेशनशिप भी है, रिलेशनशिप भी है। अफिनिटी, अफिनिटी, आत्मीयता। ठीक है ना। फिर अफिनिटी का फिर ऑपोजिट क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे अफिनिटी का ऑपोजिट एक डायरेक्टली दिया हुआ है, ये है अवर्शन। अवर्शन, AVERSION, अवर्शन। तो अवर्जन का क्या मतलब है? अवर्जन का मतलब है हेट। ठीक है, हेट। आप डिसलाइक भी बोल सकते हैं। ओके, हेट, डिसलाइक, फिर फीलिंग ऑफ डिसगस्ट। ओके, ये सारी वर्ड्स जो है सब अवर्जन से रिलेटेड है। तो अवर्जन इज द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड अफिनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लॉजिबल। प्लॉजिबल, प्लॉजिबल, प्लॉजिबल का क्या मतलब है? प्लॉजिबल का मतलब है क्रेडिबल। ठीक है, प्लॉजिबल का क्या मतलब है? प्लॉजिबल का मतलब है क्रेडिबल। अब क्रेडिबल किसे कहते हैं? बोलिए, क्रेडिबल किसे कहते हैं? जो बहुत रीजनेबल हो, जो मतलब वर्दी हो, है ना। मतलब जो मतलब किसी चीज़ के लिए जिसका वर्थ है। ठीक है, तो उसे हम लोग प्लॉजिबल बोलते हैं, क्रेडिबल बोलते हैं। अब इसका ऑपोजिट क्या है? देखो, एक वर्ड है यहाँ पे, एब्सर्ड। एब्सर्ड। एब्सर्ड का क्या मतलब? एब्सर्ड का मतलब बेतुका। ठीक है, अब कुछ भी जो मतलब जो अनरीजनेबल हो, मतलब इररेलेवेंट हो, इररेलेवेंट। ओके, अनइम्पॉर्टेंट। क्लियर? तो एब्सर्ड इज द ऑपोजिट टू द वर्ड प्लॉजिबल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसीट। रिसीट। रिसीट का क्या मतलब है? रिसीट का मतलब है पीछे जाना, कम होना भी हो सकता है। ठीक है ना, पीछे जाना, कम होना, श्रिंक करना, तो ये सब रिसीट का मतलब होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड हमको सीधे सीधे दिख रहा है, एक्सपैंड। एक्सपैंड मतलब बढ़ना, एक्सपैंड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, टू इंक्रीज, एक्सपैंड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिनिएचर। मिनिएचर, मिनिएचर। अब मिनिएचर इसको कैसे याद रखना है? मिनी वर्ड से याद रखना है। मिनी मतलब वेरी स्मॉल। ठीक है, तो छोटा सा कुछ, मिनिएचर। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड दिख रहा है, जाइजेंटिक।
gigantic, huge. Okay, gigantic. So gigantic is the correct answer over here. Gigantic is the opposite to the word miniature. Miniature, gigantic. Miniature, gigantic. Okay, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परसिवरेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे प्यारे लर्नर्स, मेरे प्यारे फ्रेंड्स. जीवन में ना परसिवरेंस बहुत ज़रूरी है. देखो जैसे पेशेंस ज़रूरी है, ठीक है ना, वैसे दृढ़ता, परसिवरेंस बहुत ज़रूरी है. यू नीड टू बी वेरी फार्म, यू नो, व्हेन यू हैव डिसाइडेड एनीथिंग इन योर लाइफ, यू नीड टू बी वेरी फार्म. यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन योर डिसीजन. कि अगर आपने सोचा है कि आप किसी परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो आप खाली सोचा है, आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, देन यू आर नॉट परसिवियरिंग. ओके, यू डू नॉट हैव द पेशेंस. आपके पास फिर पेशेंस नहीं है, आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है ना. तो परसिवियरेंस भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलो जो भी है, यहाँ पे परसिवियरेंस जो वर्ड दिया हुआ है, तो परसिवियरेंस का फिर ऑपोजिट क्या होगा? यहाँ पे देखो एक वर्ड है रिलक्टेंस. रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का वर्ड मतलब अनिच्छा. जब किसी चीज़ के लिए ना आपको अनविलिंगनेस हो, अनविलिंगनेस, अनिच्छा, तो ये तो परसिवियरेंस मतलब क्या? आप एकदम दृढ़ हो किसी काम के लिए, फार्म हो, ठीक है ना. तो इसका मतलब आपका इच्छा है तभी तो आप फार्म हो. FIRM, फार्म, फार्मनेस, ठीक है. आपका इच्छा है तभी तो आप दृढ़ता दिखा रहे हो किसी काम के लिए. तो ये जो रिलक्टेंस है उसमें क्या है? अनिच्छा बताया जाता है. तो रिलक्टेंस इज़ द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड परसिवरेंस, ठीक है. तो इससे क्या पता चलता है हम लोगों को? मैंने ये वर्ड क्यों दिया आपको? ये बहुत ज़रूरी वर्ड है, ठीक है ना. तो किसी चीज़ को जब आपने लक्ष्य मान लिया है तो अच्छे से वर्क हार्ड करो, ठीक है ना. तो हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस. लेकिन हार्ड वर्क के साथ परसिवियरेंस भी बहुत ज़रूरी है. याद रखो, कभी नहीं भूलोगे इस वर्ड को, परसिवियरेंस को, ठीक है ना. तो चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और मेरे सारे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद. आप हमसे जुड़ रहे हैं, लेसन्स को पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. एंड सब अपना ध्यान रखिए, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, अच्छे से रहिए, अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, तभी तो आप अच्छे से प्रिपरेशन भी कर पाएंगे, ठीक है ना. एंड थैंक यू.